आज हम जानेंगे कि जीवित पुत्रिका व्रत वर्ष 2023 में कब पड़ रहा है, किस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है और साथ ही साथ जो लोग यह व्रत रहते हैं वह कैसे रहते हैं, जिस दिन जीमूत वाहन की पूजा होती है वह कब होगी, इस व्रत का पारायण कब करेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जाने कि जीवित पुत्रिका व्रत कब मनाया जाता है। तो जब भी आश्विन का महीना हो, जिसे कुंवार का महीना भी लोग कहते हैं, तो जब भी आश्विन का महीना हो, आश्विन महीने में कृष्ण पक्ष में जिस दिन भी अष्टमी तिथि सूर्योदय के समय मिलती है, उसी दिन अष्टमी व्रत को ही, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी व्रत को ही लोग जीवित पुत्रिका व्रत के रूप में मनाते हैं। अब इस बार वर्ष 2023 में जो भी जीवित पुत्रिका व्रत रहते हैं वे सभी लोग अपने संतान की दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, पुत्र की लंबी आयु के लिए, अपने संतानों को, जो भी संतान हैं उनके संतान हों और वह हमेशा उनके, जब तक वे जीवित रहें तब तक उनके सामने वह जीवित रहें, इसके लिए यह व्रत को रहा जाता है। तो संतान की दीर्घायु के लिए यह व्रत रहते हैं। अब आइए जाने कि यह वर्ष 2023 में कब पड़ रहा है। तो वर्ष 2023 में जीवित पुत्रिका व्रत जो है, चूंकि अष्टमी तिथि 2 दिन मिल रही है, इसलिए इसमें बहुत ही संशय है। तो अष्टमी तिथि चूंकि जो है आपका आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है वह 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को सुबह में 9:25 से प्रारंभ होकर के और पूरे दिन अष्टमी तिथि रह रही है और रात्रि में भी रह रही है, और अगले दिन अर्थात 7 अक्टूबर 2023 शनिवार को सुबह में 10:21 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है। तो 6 अक्टूबर को चूंकि जो है अष्टमी तिथि तो शुरू हो रही है सुबह में 9:25 से, और सुबह में सप्तमी तिथि भी रह रही है। तो जिस दिन भी जैसे सप्तमी और अष्टमी दोनों का जब योग होता है, उस दिन के अष्टमी व्रत को नहीं रहा जाता। अष्टमी व्रत का यह नियम होता है कि जब अष्टमी तिथि में सप्तमी का अगर योग हो जाए तो उस दिन व्रत नहीं रहना है। तो चूंकि इस दिन जो है 6 अक्टूबर को सप्तमी भी सुबह में रह रही है, 9:25 से भले अष्टमी हो जा रही है, पूरे दिन अष्टमी मिल रही है, पूरी रात मिल रही है, उसके बावजूद भी जो है इस दिन 6 अक्टूबर 2023 को व्रत नहीं रहना है। 7 अक्टूबर 2023 शनिवार को सूर्योदय के समय आपकी अष्टमी तिथि मिल रही है और सुबह में 10:21 तक अष्टमी तिथि रह रही है। तो चूंकि जिस दिन सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि होती है उसी दिन अष्टमी व्रत को रहा जाता है। तो यह भी चूंकि एक प्रकार का अष्टमी व्रत ही है, तो जीवित पुत्रिका चूंकि अष्टमी तिथि को ही मनाया जाता है, तो अष्टमी तिथि सूर्योदय के समय 7 अक्टूबर 2023 शनिवार को मिल रहा है, इसलिए इस जीवित पुत्रिका व्रत को सभी लोग जो है 7 अक्टूबर 2023 शनिवार को रहेंगे, क्योंकि शनिवार को सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि मिल रही है। सप्तमी का जब भी संयोग हो उस दिन जो है अष्टमी व्रत को नहीं रहा जाता है, और जीवित पुत्रिका व्रत अष्टमी को ही पड़ता है। इसलिए आप सभी लोग जो है, जैसे बहुत सारा भ्रम फैला हुआ है, तो आप लोगों को 6 अक्टूबर को नहीं रहना है बल्कि 7 अक्टूबर 2023 शनिवार को ही रहना है। ठीक है, तो शनिवार को आप लोग व्रत रहेंगे, और चूंकि जो इस व्रत का पारायण है वह नौमी तिथि के अंदर ही करना होता है। तो चूंकि अष्टमी तिथि आपका इस दिन सुबह में 10:21 तक ही शनिवार को रह रहा है, इसलिए अगले दिन जो नौमी तिथि है सुबह में 10 बजे के पहले तक ही मिलेगी। तो 10 बजे क्या आप लोग ज्यों सूर्योदय हो उसके बाद ही इस व्रत का पारायण कर लेंगे। तो जो लोग भी यह व्रत रहेंगे वह सभी लोग जो है 8 अक्टूबर 2023 रविवार को सूर्योदय के बाद से जो है 9 बजे के पहले ही इस व्रत का पारायण कर लेंगे, क्योंकि नौमी तिथि में ही इस व्रत का पारायण किया जाता है। और साथ ही साथ जो लोग भी जीमूत वाहन की पूजा करते हैं, तो चूंकि वह सूर्यास्त के समय प्रदोष काल के समय होता है, तो इस दिन जो प्रदोष काल है वह शाम को, चूंकि सूर्यास्त शाम को 5:51 पे हो रहा है, तो सूर्यास्त के समय जीमूत वाहन की पूजा होती है। महिलाएं जो है घाटों पे जाकर के स्नान करती हैं, वहां पर पूजा करती हैं। तो वह जो पूजा का जो समय है वह सूर्यास्त चूंकि शाम को 5:51 पे हो रहा है, और जो प्रदोष काल होता है सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय होता है। तो आप लोग जो है इस दिन जो पूजा है जीमूत वाहन की वह शाम को 4:39 से लेकर के और 7:02 के बीच में शाम को इस दिन कर सकते हैं। तो जो लोग भी यह व्रत रहेंगे शाम को जो है यह इसका पूजा जो है जीमूत वाहन की पूजा शाम को इसी समय 4:39 से 7:02 के बीच में करेंगे। अब जो लोग भी यह व्रत रहते हैं कहते हैं कि जो है अभी यह तीज व्रत था, तो इसमें लोग लगे कहने की जब तृतीया तिथि समाप्त हो गई तो क्या अब हम पारण कर लें, पानी पी लें, क्योंकि इस व्रत में जो है पूरे दिन पूरी रात्रि निर्जला रह करके व्रत रहा जाता है। जिस दिन अष्टमी व्रत हो उस दिन सूर्योदय से लेकर के और पूरे दिन और पूरी रात निर्जला रह करके व्रत रहना होता है। तो अभी कई लोग पूछने लगेंगे कि जब यह अष्टमी तिथि समाप्त हो जा रही है सुबह में 10:21 पे, तो इसके बाद हम पानी पी सकते हैं।
तो चूंकि जो व्रत होता है वह सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक का होता है, तो इसलिए जो है भले अष्टमी सुबह में 10:21 के बाद समाप्त हो जा रही है, आपको पूरे दिन और पूरी रात्रि, शनिवार को पूरे दिन और पूरी रात जो है निर्जला रह करके व्रत रहना होता है। तो पूरे दिन पूरी रात्रि निर्जला रह करके व्रत रहे। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए कई लोगों को कोई समस्या हो जा रही है, निर्जला नहीं रह पा रहे हैं, तो जल पी सकते हैं, लेकिन वैसे इस व्रत में जो है जल पीने की मनाही होती है। तो निर्जला रहिए, जब तक रह सकते हैं तब तक रहिए, नहीं तो अगर नहीं रह पाते हैं तब तो जो है जान देने की जरूरत नहीं है, तब जल आप पी सकते हैं। पहले अपना जीवन जरूरी होता है, तब जाकर के व्रत जरूरी होता है। तो अगर जान पे बनाए तो फिर आप जल को जरूर पीजिए। चूंकि वैसे यह निर्जला व्रत होता है, पूरे दिन और पूरी रात्रि व्रत रहना है। तो प्रयास करिए जब तक हो सके। कई लोग जो है, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो इस व्रत को उद्यापन कर चुके हैं, उसके बाद भी यह व्रत चूंकि जीवन भर रहता है, यह व्रत को बीच में छोड़ा नहीं जाता है, जब तक आप जिए तब तक रहा जाता है। तो अगर मान लीजिए जब तक आप बिना पानी पिए रह जाते हैं तब तक बिना पानी पिए रहिए। बहुत से लोग अगर नहीं रह पाते हैं तो जब तक नहीं पिए, जब तक जो है पानी अगर चल सकता है तब तक आप पानी न पीजिए, उसके बाद से आप पी सकते हैं अगर बहुत जरूरी है तो इस दिन पूरे दिन और पूरी रात जो है निर्जला रह करके यह व्रत रहना होता है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस व्रत की कथा को जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इसकी कथा पर भी हम वीडियो बना देंगे, इसे भी आप हमारे चैनल पर जा करके देख लेंगे। इसी तरह की उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर